बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th केमिस्ट्री उर्दू मीडियम के बाब नंबर 25 बायोकेमिस्ट्री इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके तमीरी फ़िक्र के सवालात मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाज़मी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 25 की एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज़, मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालात पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। तो तमीरी फ़िक्र के सवालात रहते थे, ये आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मुकम्मल कर लेंगे। इस तरह ये चैप्टर की एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। तो इसमें 5 तमीरी फ़िक्र के सवालात दिए गए हैं जिनको हम वन बाय वन करके बुक के अंदर से मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 तमीरी फ़िक्र का सवाल है, डीएनए का क्या किरदार है? इसका आंसर पेज 138 पर दिया गया है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 138 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। डीएनए का काम मालूमात ज़ख़ीरा करना और मुनासिब वक़्त पर आरएनए तक पहुँचाना है। आरएनए का काम इन मालूमात को पढ़ना, समझना और इनकी मदद से प्रोटीन बनाना है। डीएनए का काम स्टूडेंट्स मालूमात को इकट्ठी करना है, ज़ख़ीरा करना है और मुनासिब वक़्त पर आरएनए तक पहुँचाना है। आरएनए का काम इन मालूमात को पढ़ना, समझना और इनकी मदद से प्रोटीन बनाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्वेश्चन 1 का आंसर मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे जिस्म में प्रोटीन्स के ज़रिए अदा किए जाने वाले 3 अहम काम लिखें। इसका आंसर पेज 134 पर दिया गया है। क्वेश्चन 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 134 से यहाँ से शुरू करेंगे। इंसानी जिस्म में हज़ारों किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ अफ़आल सरअंजाम देते हैं। कुछ प्रोटीन्स रेशादार होते हैं जो पट्ठों, बालों, नाखूनों, जिल्द और कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स और एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं। मिसाल के तौर पर इंसुलिन एक हार्मोन है जो खून में शुगर की मकदार को काबू में रखता है। एंजाइम्स वो कैटालिस्ट हैं जो जिस्म में होने वाले बायोकेमिकल तामलात की रफ्तार को तेज़ करते हैं। हीमोग्लोबिन जो खून में ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाता है वो भी एक प्रोटीन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन 2 का आंसर मुकम्मल करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन 4 भी मुकम्मल किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, फैटी एसिड्स लिपिड्स के लिए तमीराती ब्लॉक्स का काम बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के लिए। इस हकीकत पर तबसरा करें। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बुक के अंदर बेहतर अंदाज में नहीं मिला, तो इसको मैंने अलग से लिख दिया है, वहाँ से आप लोगों ने मुकम्मल कर लेना है। ये बयान दुरुस्त है। जिस तरह प्रोटीन्स अमीनो एसिड मोनोमर्स से बने हुए पॉलीमर्स हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड्स से जुड़े होते हैं, इसी तरह बहुत से लिपिड्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलाप से बनते हैं। प्रोटीन्स और लिपिड्स अपने मुतल्लिका बायोमॉलिक्यूल्स के बुनियादी ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 3 का आंसर मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन डी के ज़राए बयान करें। इसकी कमी से कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं? तो इसका आंसर पेज 137 पर दिया गया है। इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, विटामिन के ज़राए बयान करने हैं और इसकी कमी से कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। क्वेश्चन 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 137 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। विटामिन डी, यहाँ से इसके ज़राए के बारे में लिखेंगे। मक्खन और मछली के तेल से हासिल होता है। विटामिन डी मक्खन और मछली के तेल से हासिल होता है। हमारी जिल्द सूरज की रोशनी में खुद भी विटामिन डी बना सकती है। तो ये इसके ज़राए हैं और यहाँ से इसकी कमी की वजह से होने वाली बीमारियों के बारे में लिखेंगे। ये विटामिन दांतों और हड्डियों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। अगर विटामिन डी की मुनासिब मकदार ना मिले तो दांतों और हड्डियों की बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं और इसकी कमी से रेक्टस यानी हड्डियों की कमज़ोरी हो जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन 4 का आंसर मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन 5, 2 पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स के नाम तहरीर करें। तो इनके नाम स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, स्टार्च और सेलुलोज। 2 पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च और सेलुलोज।